प्यारे बच्चों, तुम्हारे मन में कभी यह भावना क्यों नहीं आती कि आखिर एक तरफ भगवान और एक तरफ गुरु क्यों खड़े हैं? क्यों भगवान गुरु के विरुद्ध खड़े हैं? क्यों द्रोणाचार्य का वध करवा दिया भगवान ने? यह प्रश्न तुम्हारे मन में क्यों नहीं आता? और इन प्रश्नों के उत्तर कथाओं के माध्यम से क्यों नहीं दिए जाते? भारतीय धर्म का विश्लेषण और विवेचना सत्य के आधार पर क्यों नहीं हो रहा? यह कोई कथाएं नहीं है 7 दिन की कि 7 दिन तक कथा सुने, शंख बजाए, चूरन खाया, केला खाया और निकल गए जय जयकार करते हुए। न सत्य है न नारायण है जिंदगी में, पर सत्य नारायण की कथा चल रही है। न जीवन में कभी सत्य अपनाया, न नारायण से मिलने की कोई अभिलाषा है, न अभिप्सा है। उसके बाद भी सत्यनारायण की कथा सुन ली और कहते हैं हमने धार्मिक काम कर दिया। कहां है सत्य तुम्हारे जीवन में? कहां है नारायण तुम्हारे जीवन में? नारायण को पाने के लिए क्या अभिलाषा है तुम्हारे जीवन में? नारायण को पाने के लिए मीरा की तरह तुम्हारे भीतर यह कहने का साहस नहीं है कि मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों न कोई। कब कहा तुमने? नहीं कह पाते तुम क्या सोचते हो हनुमान जी को और भगवान जी को ठगा जा सकता है? दुनिया में एक से एक लोग हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के कहते हैं हे बजरंगबली, बस ये 10 करोड़ का ठेका है, ये हो जाए तो 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। हनुमान जी कहते 1.25 किलो? 1.25 किलो की कीमत कितनी? हनुमान जी का नाम क्या है? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम। ज्ञानियों में अग्रगण्य, IQ जिनका इतना तेज है, आज तक दुनिया में इतना कोई ज्ञानी नहीं हुआ। और तुम्हारे जैसे बुद्धू जाकर के हनुमान जी को बुद्धू बना रहे हैं। तुम जाकर के हनुमान जी के सामने खड़ा होकर के कह रहे हो कि 10 करोड़ का ठेका दिलवा दो तो तुम्हें 11 किलो लड्डू चढ़ा देंगे। हनुमान जी ने कैलकुलेटर के बिना ही जोड़ लिया, 11 किलो लड्डू 1000 रुपए भी मिलेगा तो 11,000, और इसको चाहिए 10 करोड़ और वो भी उधार। कह रहा हो जाएगा तब चढ़ाएंगे। सरकारी ऑफिसों में जाकर के तुम्हारे जूते और चप्पल घिस जा रहे हैं। बड़े बाबू और छोटे बाबुओं को पैसे दे करके एडवांस घूस देने के बाद भी काम नहीं हो रहा। और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के कह रहे हैं कि तुम ये काम कर दो 5 करोड़ का, तब तुमको 11 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। कहां गई भारतवासियों तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी प्रज्ञा? कहां है तुम्हारे में दिमाग? कहां है तुम्हारे बुद्धि? कहां है तुम्हारे विवेक? कहां है तुम्हारी विपश्यना? कौन से ज्ञानी हो तुम? कहां से ज्ञान हरण किया है तुमने? कौन गुरु ने पढ़ाया है तुमको? यह प्रश्न है तुम्हारे ऊपर। हो सकता है तुम एकेडमिक क्वालिफिकेशन में बड़े ऊंचे हो, IAS हो, IPS हो सकता है तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। ये इससे तुम्हारे झारखंड है और बिहार में बक्सर में एक DM थे, उन DM का नाम था पांडे जी। पूरे जिले के तनाव नियंत्रण का जिम्मा उनके ऊपर था। परिवार में एक छोटी सी लड़ाई हो गई, उसको हैंडल न कर पाए, तनाव हो गया और गाजियाबाद में जाकर के ट्रेन के नीचे आत्महत्या कर लिया उन्होंने। IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। आज के दुनिया में किसी का बच्चा अगर IAS बन जाए तो छाती चौड़ी करके चलता है। IAS बन गए, घर में छोटा सा युद्ध हुआ, छोटी सी बात, हैंडल नहीं कर पाए तनाव को, क्योंकि जीविका की विद्या दी होगी घर वालों ने, पर जीवन का विद्या नहीं दिया होगा। ध्यान से सुनो बेरमो और फूसरो वासियों, ध्यान से सुनो मेरे झारखंड के बच्चों, मेरी प्यारी माताओं। इस दुनिया में शिक्षा 2 प्रकार की होती है। एक जीविका की विद्या होती है, जब अपने बच्चे का नाम लिखवाने किसी स्कूल में जाना, चूंकि अभी भारतवर्ष में सनातनी बोर्ड नहीं बना है, सनातन विश्वविद्यालय नहीं बना है, तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज नहीं कि तुम अपने बच्चों को जाकर के सनातन विद्या का पढ़ाई दे सको। मैकोले की विद्या पढ़ने के लिए तुम बाध्य हो। 75 साल की आजादी के बाद भी तुम्हारे पास कोई अपनी विद्या, कोई अपनी संस्कृति नहीं है। अभी भी तुम अंग्रेजों की बनाई विद्या को पढ़ते हो। अभी भी तुम्हारे पुलिस एक्ट 1861 के हैं, जो अंग्रेजों ने भारतीयों के ऊपर आक्रमण करने के लिए और भारतीयों को दबाने के लिए बनाया था। तुम्हारे पास अपने नियम नहीं, तुम्हारे पास अपने कानून नहीं, तुम्हारे पास अपनी शिक्षा नहीं, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास अपना। अंग्रेजों के पिट्ठू हैं हम, सारी चीजें अंग्रेजों की बनाई हुई। जब सनातन विद्यालय बन जाए, और जब तक नहीं बना है मेरी माताओं, जब अपने बच्चों का एडमिशन कराने जाना तो अपने बच्चे को कह देना कि बेटा ये जहां स्कूल है ना, जिस स्कूल में मैं तेरा एडमिशन करा रही हूं, यहां से तू पैसा कमाने सीख जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं सीखेगा, कमाने सीख जाएगा ज्यादा से ज्यादा। वैसे भी बेरोजगारी बढ़ गई है, पढ़ने के बाद भी रोजगार नहीं मिलेगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? हार्वर्ड से पढ़ करके आओ या बेरमो के सरकारी विद्यालय में पढ़ो। विद्या का, मैं इधर बैठे हुए जितने भी विद्वान लोग बैठे हुए हैं, एजुकेटेड लोग बैठे हुए हैं, लिटरेट बैठे हैं, उनसे पूछता हूं विद्या का उद्देश्य क्या है? एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? किसके लिए अपने बच्चों को पढ़ाते हो? तुम खुद किस लिए पढ़े थे? किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए, नथिंग एल्स। रोटी कपड़ा और मकान, 1 दुकान 2 दुकान 5 दुकान 7 दुकान, उसके बाद सीधा स्मशान। यही है तुम्हारी जिंदगी।
रोटी कपड़ा और मकान, 70 साल की जिंदगी में 1 से 5 दुकान किए और फिर 4 कंधों पर स्मशान चले गए। इसी के लिए पृथ्वी पर आए थे। सारी जिंदगी टेंशन, सारा जिंदगी दुख, सारा जिंदगी डिप्रेशन, सारा जिंदगी हाय हाय, सारी जिंदगी कर्ज, सारे जिंदगी रिश्तेदारों को मनाते रहे, एक दूसरे से नीचा देखने और दिखाने का काम चलता रहा और उसके बाद एक दिन तुम्हारी मृत्यु आ गई। हमने सुना था कि मनुष्य का जीवन सबसे सार्थक होता है। दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये दुनिया में सबसे ज्यादा का, सबसे अधिक, सबसे ज्यादा प्रभावशाली मानवीय जीवन है। क्या ये जीवन है? क्या इस जीवन के लिए मनुष्य को श्रेष्ठ बोला गया? ये कौन सी श्रेष्ठता है तुम्हारी? तुम चैन से सो नहीं सकते, तुम चैन से बैठ नहीं सकते, तुम पड़ोसियों का उत्थान नहीं देख सकते, तुम दुख को हैंडल नहीं कर सकते। राम जी के जैसा सत्ता चला जाए, उसके बाद भी जब माता कौशल्या पूछती हैं, राम तुमने सब काम कर लिया ना, सारी पूजाएं कर ली ना, कल मेरे बेटे का राज्याभिषेक होने वाला है, कल तो युवराज बनेगा। तो धीरे से राम जी कहते हैं, माँ मेरे पिताजी इतने छोटे थोड़ी हैं। बोला क्या हुआ? मेरे पिताजी ने निर्णय किया है कि छोटे से राज्य अयोध्या का मुझे युवराज नहीं बनाएंगे। पिता दीन मोहि कानन राजू, उन्होंने मुझे बन का राजा बना दिया है, मुझे बन का विराट राजा बना दिया है। ये राम